हेलो दोस्तों, आप सभी को दिल से नमस्ते। दोस्तों, आज मैं कबीर दास की अमृत वाणी के दोहे मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की और जो नहीं सीखे उनको छोड़ दिए और जो सीखा वही जीवन से मुक्ति पा गया। चलिए मैं दोहा के साथ ही शुरू करता हूँ। साथियों, यदि यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देखें और दोहे पूरा सुने साथियों, और मज़ा आनंद लीजिए। आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि बहुत ही ध्यान से सुनिए, तब देखिए इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गरीब हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक घनी, हमारा नाम कबीर। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, मैं अल्लाह हूँ, मैं खालिक संसार का मालिक धनी हूँ, मैं कबीर सर्वव्यापक हूँ, अनंत ब्रह्मांडों की रचना मैंने ही की है। हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नहीं, गैबी दोनों बीच में खेलू दोनों माही। ध्यान दीजिएगा, अर्थात कबीर साहब कहते हैं, मैं न तो हिंदू हूँ और न ही मुसलमान, मैं तो दोनों के बीच में छिपा हुआ हूँ। इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों को ही अपने धर्म में सुधार करने का संदेश दिया। कबीर साहब ने मंदिर और मस्जिद दोनों ही बनाने का विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार मानव तन की असली मंदिर मस्जिद है, जिसमें परमात्मा का साक्षात निवास है। हिंदू मुस्लिम दोनों बुलाने खटपट माया रिया अटकी, जोगी जंगम से खुसेवड़ा लालच माया रिया भटकी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आज ईश्वर पंथ से भटक गए हैं, क्योंकि इन्हें कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं है। पंडित, मौलवी, योगी और फकीर सब सांसारिक मोह माया और धन के लालच में फंसे हुए हैं। वास्तविक ईश्वर पंथ का ज्ञान जब उन्हें खुद ही नहीं है तो आप लोगों को क्या कराएंगे। उधर बीज कहाँ था कलमा, कहा सूत एक ताना, बाप तुर्क माँ हिंदुवानी, सो क्यों कर मुसलमाना। परमात्मा कबीरदास साहब जी कहते हैं कि माँ के पेट से कलमा कहा था। जब आप माँ के पेट में से आए तो आपकी सुत भी नहीं थी, अर्थात बाद में सब क्रियाएं कर दी गई। आप जी ने पुरुष की तो सुन्नत कर उसे मुसलमान बना दिया, परंतु माँ तो जैसी थी वैसी ही रही, अर्थात हिंदू ही रही। अरस कुरस पर अल्लाह तक है, खालिक बिन नहीं खाली, वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। अर्थात गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मोहम्मद, हजरत मूसा, हजरत इंसा आदि पैगंबर तो पवित्र व्यक्ति थे तथा वे काल के कृपा पात्र थे, परंतु जो आसमान के अंतिम छोर यानी सतलोक में पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर अर्थात कबीर परमेश्वर विराजमान है, वह संसार है, मनुष्य के समान दिखाई देता है, यही अल्लाह है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तब भी दोनों को कोई सच को न जान पाया। कलमा रोजा बंग नमाज, कद नबी मोहम्मद की न्याया, कद मोहम्मद ने मुर्गी मारी, कर्द गले कद दिन्या। परमात्मा कबीर कह रहे हैं कि कब मोहम्मद जी ने कलमा रोजा बंग पढ़ा और कब मोहम्मद जी ने मुर्गी मारी। जब नबी मोहम्मद जी ने कभी ऐसा जुल्म करने की सलाह नहीं दी,
फिर क्यों तुम निर्दोष जीवों की हत्या कर रहे हो? गला काटी कलमा भरे किया कलए हलाल, साहेब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। जो लोग बेजुबान जानवरों का गला काट कर कहते हैं कि हलाल किया है, पर कभी यह नहीं सोचता कि जब वह साहेब यानी अल्लाह अकबर मृत्यु के बाद लेखा जोखा करेगा तब वहाँ क्या कहेगा। जो गल काटे और का अपना रहे कटाई, साई के दरबार में बदला कहीं न जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति किसी जीव का गला काटता है उसे आगे चलकर अपना गला कटवाना पड़ेगा। परमात्मा के दरबार में करने का फल अवश्य मिलता है। आज यदि हम किसी को मार कर खाते हैं तो अगले जन्म में वह प्राणी हमें मार कर खाएगा। यह सत्य है। कहता हूँ कही जाता हूँ, कहा जुमान हमार, जाका गला तुम काटी हो सो फिर काटी तुम्हार। अर्थात कबीरदास जी मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं, मांस भक्षण का विरोध करते हुए कबीर साहब जी कहते हैं कि मेरी बात मान लो, जिसका गला तुम काटते हो वह भी समय आने पर अगले जन्म में तुम्हारा गला काटेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आर्य जैनी और बिश्नोई एक प्रभु के बच्चे सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आर्य बिश्नोई जैनी आदि धर्मों में बटे हुए हो, लेकिन सत्य तो यह है कि आप सब एक ही परमात्मा के बच्चे हो। वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे है जो समझे नहीं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, चारों वेद, चारों कतेब, कुरान शरीफ, जबूर, इंजिल, तोरते गलत नहीं है, परंतु जो उनको नहीं समझ सके वो नादान है। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सोगा फिर बेपीर। कबीर जी कहा था कि सच्चा संत वही है जो सहानुभूति रखने वाला और दूसरों का दर्द समझने वाला हो। जो दूसरों का दर्द नहीं समझता वह पीर यानी संत नहीं हो सकता, वह तो काफिर है। काजी बैठा कुरान बाचे, जमीन बोर करकट की, हरदम साहेब नहीं पहचाना, पकड़ा मुर्गी ले ले पटकी। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि मौलवी और काजी कुरान पढ़ते हैं लेकिन उस पर पूरी तरह से अमल नहीं करते हैं, या यो कह लीजिए कि उसके अनुसार कर्म नहीं करते हैं। वो हर जीव में परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। यही वजह है कि वो मुर्गी, मुर्गा, बकरा, बकरी सहित अन्य जीवों को भी पकड़ते हैं और उन्हें मार कर खा जाते हैं। कबीर साहब हर जीव पर दया का भाव रखते हैं और हर जीव के अंदर परमात्मा का निवास मानते हैं, इसलिए उन्हें जीव हत्या का पुरजोर विरोध किया।